हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या कैसा पड़ेगा, इसे हम विस्तार से जानेंगे। सूर्य वो ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं नवग्रहों में। और सूर्य जो कि आपके लिए षष्ठेश होते हैं, कारक ग्रह नहीं है, परंतु ये जो परिवर्तन है, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन अब वृषभ राशि में होने जा रहा है। 14 मई की रात्रि 12:12 में इनका परिवर्तन वृषभ राशि में होगा और लगभग 1 महीने के लिए ये गोचर करेंगे। और 14 मई से लेके 15 जून तक, 15 जून को फिर अपना परिवर्तन करेंगे। तो 15 जून तक ये वृषभ राशि शुक्र की राशि पर गोचर करेंगे। शुक्र की ये सबसे प्रिय राशि है और सूर्य भी अपनी सबसे प्रिय राशि मेष को छोड़ के और वृषभ में गोचर करने वाले हैं। जो कि देखा जाए तो इनका जो गोचर काल है नक्षत्र वाइज यदि हम देखें तो ये कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, यानी कि स्वयं के नक्षत्र कृतिका में रोहिणी जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा जो कि मंगल का नक्षत्र है, तो इन 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। जो कि देखा जाए तो कृतिका के 3 चरण ही हैं इसमें, और रोहिणी के 4 चरण हैं और मृगशिरा के 2 ही चरण हैं। तो इन नक्षत्रों में गोचर करेंगे। इसका बहुत बड़ा प्रभाव इसलिए होगा क्योंकि जब 23 मई को बुध भी आ जाएंगे वृषभ राशि पर, और बुध का गोचर काल 23 मई से लेके 6 जून तक रहने वाला है, जो कि बुधादित्य योग बनेगा। और ये बुधादित्य योग कैसा प्रभाव देगा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि बुधादित्य योग का निर्माण होता रहता है, परंतु अलग अलग समय में जो बुधादित्य योग बनता है तो उसके अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो 23 मई को दोपहर में 1 बजे से बुध आ जाएंगे, तो कृतिका नक्षत्र में सूर्य भी गोचर कर रहे होंगे और बुध भी गोचर करेंगे। तो 23 मई से लेके 25 मई को सुबह 9:30 बजे तक एक ही नक्षत्र में सूर्य और बुध गोचर करेंगे, जो कि हमें जो बुधादित्य का फल मिलना है ये समय काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो कि देखा जाए तो इनकी अंशात्मक युति 23 से 25 मई के बीच नहीं होगी। 30 मई को अंशात्मक युति भी होगी, यानी कि रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है उसी में सूर्य और बुध की युति होगी अंशात्मक रूप में। जो कि देखा जाए तो आप नक्षत्र वाइज, चरण वाइज, अंश वाइज, फिर विकला कला वाइज जब देखेंगे तो ये प्रभाव जो होता है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। और देखा जाए तो बुध भी जो कि आपके लिए कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, तो उनका भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं माना जाएगा। और सूर्य भी जो कि आपके षष्ठेश हैं, तो इनका भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, जो कि मीन राशि वालों के लिए ये बहुत बुरा प्रभाव भी नहीं देते हैं। तो क्या कैसा प्रभाव होगा इसे समझना बेहद आवश्यक है। तो देखा जाए तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो गोचर काल है आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है, और ये त्रिक भाव इसे कहा जाता है। और इसका प्रभाव भी सूर्य जैसे ही है, यानी कि ऊर्जा। और आपके जीवन में इसका प्रभाव पॉजिटिव रूप में ये मिलेगा कि आप यदि कोई काम कर रहे थे अभी तक और उसमें यदि बाधाएं आ रही थी, अड़चनें आ रही थी और आपको लगता था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहीं न कहीं शंका थी, तो ये शंका दूर होगी, आपके अंदर साहस की वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों को बहुत ही कुशलता के साथ कर सकेंगे। इस समय भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, जो कि पूर्ण रूप से तो नहीं परंतु कुछ सहयोग देखने को मिलेगा, जिससे कोई भी काम करना है उसमें सरलता होगी, उसमें काम सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप सोच रहे थे कि मुझे पूजा करना है, अर्चना करना है, अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना है और उसमें समस्याएं आ रही थी, तो ये समस्याएं दूर होंगी। सूर्य आत्मा के कारक हैं और आत्मा और अध्यात्म का जब मिलन होता है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव है कहीं न कहीं आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में यदि आपके
और आपके पिता के साथ कुछ अनबन की स्थितियां, मतभेद की स्थितियां बनी हुई थी, तो इसमें भी कमी देखने को मिलने वाली है। पिता के जीवन में भी उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि धैर्य बहुत जरूरी होगा, क्यों खासकर जबकि मंगल के नक्षत्र में होंगे, यानी कि लगभग 3 दिन कुछ घंटे का गोचर काल होगा सूर्य का एक चरण पर। उसी के हिसाब से आप पूरे सभी चरणों का निकाल सकते हैं, मंगल के नक्षत्र में कब होंगे लास्ट समय में, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि जब खासकर मंगल के नक्षत्र में होंगे और फिर बुध भी आएंगे, तो इसीलिए आपको धैर्य रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि आप कई बार जल्दबाजी में गलतियां करेंगे जिसकी वजह से समस्याएं होंगी। आपके भाई बंधुओं के बीच वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, खासकर लग्जरी को लेके, यानी कि कोई चीज आपके बीच में है उसको लेके वाद विवाद हो सकता है। और आप अपने जीवन में जब निर्णय लेंगे उस समय भी जल्दबाजी करेंगे जिसकी वजह से समस्याएं देखने को मिलेंगी। लोगों से वाद विवाद से आपको दूर रहना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य यदि हमारा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। इसीलिए स्वास्थ्य को इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और आप यदि कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पर आपका जो साहस है, एनर्जी है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आपको अपनी एनर्जी को, अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। यदि आपकी तैयारी मजबूत है तो अंदर से कॉन्फिडेंस आपके होगा, जिसकी वजह से समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को इस समय मिल सकता है कि तैयारी तो आपने बहुत कुछ की है, परंतु जब बोलने का समय आएगा, जब इंटरव्यू देने का समय आएगा, तो उस समय बोल नहीं पाएंगे या कन्फ्यूजन हो जाएगा, या कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि मन से एक आत्मविश्वास जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बोलने में समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आपको अपनी तैयारी को मजबूत भी रखना है और साथ में हम उपाय भी जानेंगे। तो सूर्य राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है तो अच्छा है, परंतु थोड़ी सी कुछ ये सावधानियां हैं जो आपको हर जगह ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है। और रही बात उपाय की, उससे पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं कि यदि कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो आपको गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना। जैसे आपने ये जो सुना, ये गोचर के आधार पे है। गोचर क्योंकि आधा ही प्रभाव देता है, 50% ही प्रभाव देता है, इसीलिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली को देखने के बाद ही निर्णय लेना है, या तो दिखाने के बाद निर्णय लेना है। क्योंकि अब कोई 2 पहिया वाहन है, उसका यदि 1 पहिया निकाल दिया जाए तो संभव ही नहीं कि वो चल पाएगा। इसीलिए गोचर और पर्सनल कुंडली दोनों को देखना, समझना और उसके बाद निर्णय लेना बहुत जरूरी है। रही बात उपाय की, तो एक तो आप भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए। साथ में आप नित्य प्रति भगवान भैरव की आराधना कर सकते हैं, या तो आप माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और भगवान की कृपा से आपके जीवन में उन्नति, प्रगति और सफलताएं देखने को मिलेंगे। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिए कि यदि आप अपने जीवन में दिनचर्या को बेहतर कर लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अपनी दिनचर्या को जितना हो सके तो बेहतर करिए, तो इससे आपके जीवन में और अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।